नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव आज आपके सामने अपना अगला वीडियो लेके आया हूँ। इसमें हम लोग बात करेंगे कि चैट जीपीटी से क्या जो आर्टिकल्स लिखे जाते हैं वो हमारे गूगल पर रैंक करते हैं या नहीं। ये लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊँगा। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ आपको लेके चलता हूँ ओवरव्यू वेब मास्टर टूल के अंदर। यहाँ पर आप देखिए एक वेबसाइट हमारी प्लांट एंड गार्डनिंग करके, और इसका मैं आपको परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। ये अभी 20-25 दिन पुरानी वेबसाइट है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पिछले एक महीने मैं इसको लास्ट 28 डेज़ करता हूँ। तो आप देखिए कि लास्ट 28 डेज़ में 8.59 के इम्प्रेशन जो आया है, ये टोटल इम्प्रेशन आया है हमारी वेबसाइट पर, जिसमें 360 हमें क्लिक मिले हैं और एवरेज पोजीशन 5.7 आ रही है हमारे साथ इस वेबसाइट की। मैंने इसकी एवरेज पोजीशन पर क्लिक किया और इसको फ़िल्टर करता हूँ। तो देखिए ये वो कीवर्ड्स हैं हमारे पिछले 28 दिन के अंदर जो हमारे कीवर्ड्स फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रहे हैं। ये कीवर्ड्स की लिस्ट आपके सामने आ रही है और टोटल 193 कीवर्ड्स हैं हमारे। और यहीं अगर मैं आपको दिखाता हूँ कंट्रीज़, तो आप देखिए इन कंट्रीज़ पर हमारे पास इम्प्रेशन आ रहा है और उनकी पोजीशंस भी आपके सामने आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो वेबसाइट है ना प्लांट एंड गार्डनिंग, ये पूरी की पूरी वेबसाइट के जितने भी आर्टिकल्स हैं यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये सारे आर्टिकल्स चैट जीपीटी से लिखे हुए हैं। कोई भी इसमें एक सिंगल आर्टिकल ऐसा नहीं है जो चैट जीपीटी से नहीं लिखा गया है। मैं अभी आपको अगर सबसे पहले ये आर्टिकल खोल के दिखाता हूँ, तो इवन यहाँ तक कि इसका जो टाइटल है ना, ये भी चैट जीपीटी से ही लिखा गया है। और ये इसके अंदर आप देखिए जितने भी हेडिंग्स, टाइटल और सारी चीज़ें दी हुई हैं, ये सारी चैट जीपीटी से बनाई हुई हैं। और आप एक चीज़ समझिए कि चैट जीपीटी से अगर हम आर्टिकल्स लिखते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आपको लगभग सारी चीज़ें आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। जैसे कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो भी हैं वो भी चैट जीपीटी आपको निकाल के दे देता है, ठीक है, और उस आर्टिकल से संबंधित सारी जानकारी निकाल के दे देता है। आपको ध्यान क्या रखना है, बस थोड़ा ध्यान ये रखना है कि जो भी आप आर्टिकल चैट जीपीटी से लिख रहे हैं, वो कोई भी आर्टिकल का जो टेक्स्ट है, ये जो टेक्स्ट आता है ना, ये किसी और वेबसाइट से मैच नहीं करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं प्लागरिज्म। तो प्लागरिज्म जो है आपको वो चेक करना है आर्टिकल जब भी आपको चैट जीपीटी बना के दे। उसके बाद चलो हम एक काम करते हैं, ये हमारे पास चैट जीपीटी का डैशबोर्ड है, ये हमारे पास इसका सब्सक्रिप्शन है, प्रीमियम इस्तेमाल करते हैं। और मैंने यहाँ पे राइटिंग के अंदर जाके लिखा, यहाँ पर एक लिखा राइट फॉर मी, इस प्रॉम्प्ट को मैं यूज़ कर रहा हूँ। स्टार्ट चैट क्लिक किया। तो अब मान के चलिए हम एक प्लांट आता है हमारे यहाँ मनी प्लांट, ठीक है। तो मान के चलते हैं हम कि मनी प्लांट के लिए आर्टिकल लिखना चाह रहे हैं, ठीक। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, चैट जीपीटी में मैं लिखूँगा राइट ए ब्लॉग आर्टिकल ऑन मनी प्लांट, ठीक है, विद सम कीवर्ड्स, और दोज आर, मैं उसको डबल ब्रैकेट्स के अंदर कीवर्ड दे दूंगा, जैसे कि मनी प्लांट्स केयर। एक ये हमारा कीवर्ड हो गया। दूसरा हो गया, दूसरा कीवर्ड लेते हैं हम मनी प्लांट्स ग्रो, ठीक है। ये दो कीवर्ड हम अभी आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा रहे हैं। और उसके बाद में आप यहाँ पर लिखते हैं मेक ऑल कीवर्ड्स बोल्ड इन दिस आर्टिकल एंड राइट ए यूनिक कंटेंट। यहाँ पे एक चीज़ देखिए, सबसे पहले हमने चैट जीपीटी को बोला कि एक ब्लॉग आर्टिकल लिखिए मनी प्लांट के ऊपर, जिसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जिन्हें हमें काम करना है। वो कीवर्ड्स हैं मनी प्लांट्स केयर और मनी प्लांट्स ग्रो। इन कीवर्ड्स को मिला के आपको आर्टिकल लिखना है, जिसमें लास्ट में मैंने लिख दिया है मेक ऑल कीवर्ड्स बोल्ड इन दिस आर्टिकल एंड राइट अ यूनिक कंटेंट। तो ये कंटेंट जो है वो हमारा यूनिक होना चाहिए। इसके साथ में एक चीज़ बहुत ज़रूरी और है, अगर आप चैट जीपीटी से आर्टिकल्स लिख रहे हैं, वो ये है कि ओनली यूज़ सिंपल इंग्लिश वर्ड्स so anyone can understand, ठीक है। हमने बेसिकली होता क्या है कि चैट जीपीटी जब भी कोई आर्टिकल लिखता है ना, तो उसके अंदर जो वोकैब इस्तेमाल करता है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी होती है। तो वो कॉम्प्लिकेटेड वोकैब इस्तेमाल ना हो, तो उसके लिए हमें ये लिखना है प्रॉम्प्ट में ओनली यूज सिंपल इंग्लिश वर्ड्स सो एनीवन कैन अंडरस्टैंड। अब हम क्लिक करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसने हमारे लिए आर्टिकल लिखना चालू कर दिया। तो उसने सबसे पहले क्या लिखा कि हाउ टू केयर फॉर ग्रो मनी प्लांट्स, व्हाट इज़ मनी प्लांट, वाई चूज मनी प्लांट केयर टिप्स। ये देखिए यहाँ पर इसने इसको बोल्ड कर दिया। हमने उसको बोला था ना कि ये जो हमारी कीवर्ड्स हैं उनको बोल्ड कर दे, ठीक है। उसके केयर के टिप्स, लाइट रिक्वायरमेंट, वाटरिंग, सॉइल एंड पोटिंग। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल हमें लिख के दे देगा। अभी यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये कितने वर्ड्स का आर्टिकल देता है। हम अपने प्रॉम्प्ट्स में ये भी लिख सकते हैं कि राइट दिस आर्टिकल कंटेंट विद 2000 वर्ड्स। तो ये 2000 वर्ड का आपको आर्टिकल लिख के दे देगा। तो अभी इसने यहीं पर स्टॉप कर दिया, कंक्लूजन दे दिया हमें फाइनल। तो अब हम चाहते हैं कि और लिखें इसके बारे में। तो हमको क्या लिखना है, कंटिन्यू राइटिंग।
तो आप देखिए उसने उसकी अब उसकी मनी प्लांट की कॉमन प्रॉब्लम्स और सॉल्यूशंस भी बताने लगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आर्टिकल यहाँ से वो लिखने लगा। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि हमें करना क्या है कि ये पूरा का पूरा आर्टिकल हमें यहाँ से लेना है, कॉपी करना है और अपनी वेबसाइट की पोस्ट के अंदर डालना है। एक चीज़ और देखिए कि ये जो भी आर्टिकल्स हैं ना, ये सारे के सारे आर्टिकल्स हमारे यूनिक हैं, ठीक है। हर बार जब भी आप कोई नया टाइप करेंगे तो आपको यूनिक कंटेंट ही देगा, रिपीट नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें इस आपको देगा। अब देखिए इसने फाइनल थॉट दे दिया। अभी भी आप इसको अगर और बोलेंगे ना चैट जीपीटी को कि राइट मोर, तो ये और लिखने लग जाएगा अभी। अब देखो उसने और भी उसके बारे में लिखने लग गया। तो इसी तरीके से आपको आर्टिकल्स जो है वो लिखने हैं और अपनी वेबसाइट में इसके अंदर डालने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप काम करेंगे तो आपका आर्टिकल जो है वो ठीक तरीके से डल पाएगा। अभी लास्ट में हम एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं और अब लिखते हैं नाउ गिव मी 5 टाइटल फॉर दिस कीवर्ड। अब ये हमें 5 टाइटल्स की लिस्ट दे देगा। जो भी आपको टाइटल इस्तेमाल करना है ब्लॉग के अंदर वो कर सकते हैं। अब हम लिखेंगे इसमें राइट ए मेटा डिस्क्रिप्शन फॉर दिस आर्टिकल। तो देखो उसने राइट मेटा डिस्क्रिप्शन भी दे दिया हमें, ठीक। तो इस तरीके से हमें चैट जीपीटी से आर्टिकल को लिखना है और अपनी वेबसाइट के अंदर डालना है। और अब इसमें एक चीज़ और करते हैं हम, कीवर्ड्स। राइट ए सम कीवर्ड्स ऑन दिस आर्टिकल विद कॉमा। तो ये क्या करेगा, हमें उस प्लान से संबंधित सारे कीवर्ड्स दे देगा। आप सेमरस से या एचआरईएफ से या गूगल कीवर्ड प्लानर से भी आप आर्टिकल्स के जो कीवर्ड हैं वो आप वहाँ से निकाल सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको आर्टिकल लिखना है और अपनी ब्लॉग के अंदर डालना है, फिर उसका एसईओ करना है ठीक तरीके से। तो इस तरीके से, और देखो अब बीच बीच में जो इमेजेस है ना, ये इमेजेस आपको निकालनी है इंटरनेट से, और सारी इमेजेस वेब पे होनी चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप काम करेंगे ना तो मुझे लगता है कि आपकी साइट रैंक करेगी, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और कंटेंट कॉपीड नहीं होगा, यूनिक कंटेंट हर बार लिखा हुआ होगा। तो वही मैंने किया है अपने सारे ब्लॉग्स में अभी तक, सारे आर्टिकल्स में जो मैंने इस वेबसाइट के लिए लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप देखिए फिर भी उसके बाद भी मैं इसको ओवरऑल करता हूँ लास्ट 3 मंथ, तो पिछले 3 महीने में आप देखेंगे कि 13,000 का इंप्रेशन आया है, एवरेज पोजीशन 5.6 आई है, ठीक है। और तो इस तरीके से अगर आप आर्टिकल लिखेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ में भी देखो हमारी कवर हो पा रही है साइट, ठीक। तो ये कहना गलत है, आजकल लोग कह रहे हैं कि चैट जीपीटी का कंटेंट जो है वो सर्च ट्रैफिक पर कोई असर लाएगा कि नहीं लाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल लाएगा, क्योंकि जो चैट जीपीटी कंटेंट लिखता है ना हमारे लिए, वो कंटेंट बिल्कुल ह्यूमन टाइप ही लिखता है। गूगल पता नहीं लगा सकता कि ये किस तरीके से लिखा गया कंटेंट है, या ह्यूमन रिटन है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने ये आर्टिकल लिखा है, ठीक है। तो आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ब्लॉग के लिए और अपनी साइट को रैंक करा सकते हैं, और आप इससे पैसा भी कमा सकते हैं। अगर आपके आर्टिकल्स का कंटेंट अच्छा है, एडसेंस अप्रूवल आपको मिल गया है, तो आप आसानी से कर सकते हैं। और आप देखिए इंप्रेशन भी बहुत आता है। ये इंप्रेशन तो डिपेंड करता है कि आपके आर्टिकल के ऊपर कितना वॉल्यूम है उसके आधार पे आता है। अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके पेजेस। तो आप देखिए कि टोटल 143 नॉट इंडेक्स्ड है, 91 इंडेक्स्ड है, लगभग 80-90 के आसपास ही आर्टिकल लिखे हैं। बाकी के मुझे इंडेक्स कराने भी नहीं है क्योंकि कुछ टैग्स वाले भी हैं, वो सब मैंने रोक दिए हैं। साइट मैप आप देखिए टोटल जो है अभी इसे दिखाया नहीं यहाँ पर, और पेज एक्सपीरियंस अभी अपडेट नहीं हुआ है। कोर वेब वाइटल्स अभी कुछ रह गए हैं अपडेट होने के लिए। ब्रेड क्रम्स भी आप देख सकते हैं कि ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। रिव्यू स्निपेट भी मैंने लगाया है 1-2 पर, इसलिए आ रहा है। सर्च लिंक सर्च बॉक्स भी आ रहा है। तो ये एनहेंसमेंट है हमारे, वो भी बन रहे हैं अभी। एनहेंसमेंट इसमें FAQ के भी बनेंगे और भी सारे बनेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि ये वेबसाइट गूगल इसको बैन करेगा, क्योंकि जो भी हमारा कॉन्टेंट लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल ह्यूमन रिटन टाइप कंटेंट है। तो इसको गूगल कभी भी आसानी से ट्रैक नहीं कर सकता कि ये ह्यूमन रिटन है किस तरीके से। अगर एक ह्यूमन भी आर्टिकल लिखेगा तो वो भी लगभग इसी तरीके से ही लिखेगा। तो मुझे लगता है कि ये वीडियो मैंने आपको इसलिए बताया कि अभी यूट्यूब पर काफ़ी ट्रेंड कर रहा है कि चैट जीपीटी के माध्यम से लिखे हुए आर्टिकल्स ग्रो करेंगे कि नहीं करेंगे, ट्रैफिक आएगा कि नहीं आएगा। तो आप यहाँ पे सिंपल सा आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस में इंप्रेशन मिल रहा है साइट को, एवरेज पोजीशन भी बेस्ट आई है, ठीक है। और कंट्रीज़ भी बहुत सारी 119 कंट्रीज़ भी कवर की हुई हैं हमने, ठीक है। क्वेरीज़ भी टोटल 214 कीवर्ड पे भी हम इंप्रेशन ला पा रहे हैं। तो बिल्कुल चैट जीपीटी का कंटेंट काम करता है। आप निश्चिंत होकर चैट जीपीटी का इस्तेमाल कीजिए। बस आपको देखना यह है कि हम जो प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं ना, वो किस तरीके से लिख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे भी वीडियो इसी तरीके से बनाता रहूं, तो जो हमारा
बेल आइकन है उसको आप प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो वो आप लोगों तक बिल्कुल पहुंचे। और मैं यहाँ पर अपने ब्लॉग पर जो भी आर्टिकल्स आप लोगों को दिखाता हूँ या सॉरी जो भी वीडियोज़ मैं बनाता हूँ वो सारे प्रॉपर वीडियोज़ रहते हैं। वो सारी प्रॉपर वीडियोज़ रहते हैं और इस तरीके से मैं आपको प्रॉपर जो मुझे देना है वो मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे पाता हूँ और सारी रियल इन्फॉर्मेशन होती है। सारा लाइव ट्रैफिक दिखाता हूँ, लाइव एनालिटिक्स दिखाता हूँ, लाइव परफॉर्मेंस दिखाता हूँ, सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं एंड करते हैं, अब बात करेंगे हम अगले वीडियो में।